हेलो। हमने लास्ट में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में एस या ई एस का यूज़ सीखा था। ठीक है, एस या ई एस का यूज़ किसके साथ होता है? हम एस या ई एस का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वो भी किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो वर्ब आनी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। यानी कि इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, एक बार रिवाइज करते हैं कि ई एस किसके साथ यूज़ होता है। हम बात करेंगे ई एस की। ठीक है, अगर आपको लास्ट में ओ दिखता है, ठीक है, ये था एक। अगर आपको लास्ट में ओ दिखता है, एस एच दिखता है, सी एच दिखता है, ठीक, डबल एस होता है, एक्स होता है और जेड डबल जेड होता है। ठीक है, इसी के साथ हम ई एस का यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी हमारे होंगे ना उन सभी के साथ हम एस का यूज़ करेंगे। जैसे गो, तो इसका क्या हो जाएगा? गोस। ठीक, ये विश, क्या है? विश। ऐसे चाहे तो इसका क्या आ जाएगा? सिंगुलर फॉर्म विशेस। ठीक है, जैसे रीच, इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नाउन, ये हो गया रीच। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? रीचेस। ठीक है, ये डबल एस है तो क्या आ जाएगा? पास। क्या आ जाएगा इसका? पासेस। पासेस। ठीक है, एक्स है तो क्या आ जाएगा? रिलैक्स। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? रिलैक्सेस। ठीक है, और ये डबल जेड का क्या है? बी यू डबल जेड, ये क्या आ जाएगा? बजेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमारी जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी सारी की सारी वर्ब प्लूरल होती हैं। हमें उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वर्ब को क्या करना? सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वर्ब के एंड में ओ दिखता है, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स या डबल जेड ये दिखता है, तो आपने ई एस का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे वो गाड़ी चलाता है, वह गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो ही। अब गाड़ी चलाना का जो हम ड्राइव लिखते हैं, ड्राइव का यूज़ हम जब स्टेयरिंग होती है तो अब तो हम उसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ही ड्राइव, क्या? ही ड्राइव। अब इसमें ई आया है, इसमें से कोई वर्ड है नहीं, तो हमने यहाँ पे एस लगा देना बस। तो ही ड्राइव्स कार। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या कर सकते हो? अगर आपने पहचान लिखनी तो आप लिख सकते हो, सेंटेंस के एंड में ता ती ते के बाद है आता है, अदरवाइज आप समझ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला तो रेगुलर, क्या? रेगुलर एक्शन दिखाता है, रेगुलर एक्शन दिखाता है। ठीक, दूसरा इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन। तीसरा हैबिट्स को, किसको? हैबिट्स को दिखाता है, यानी कि आदत को। ठीक, नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही काम होता है। वो क्या दिखाता है? एक तो वो हैबिट को दिखाता है प्रेजेंट की, रेगुलर एक्शन को भी दिखाता है, इरेगुलर को भी दिखाता है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाता है। रेगुलर एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप रोज स्कूल जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि तुम रोज स्कूल जाते हो, जाते हो। ठीक, तुम रोज स्कूल जाते हो, ये हो गया हमारा रेगुलर एक्शन। ठीक, हम यही बोल सकते हैं तुम कभी कभी स्कूल जाते हो। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वह कभी कभी स्कूल जाता है, वह कभी कभी
स्कूल जाता है। ठीक है। और हैबिट्स में क्या होता है, हैबिट में हम बोल सकते हैं आदतन, जैसे वो शराब पी के ही गाड़ी चलाता है, वो उसकी आदत है। वो डेली स्मोक करता है, ही स्मोक्स। ठीक है। हैबिट का मतलब है उसका रोजाना का काम। जैसे वह स्मोक करता है, क्या स्मोक करता है, यानी कि वो नशा करता है या धूम्रपान करता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि सूर्य पूर्व से उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, पक्का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाता है, रेगुलर एक्शन को दिखाता है, इरेगुलर एक्शन को, हमारे हैबिट्स को दिखाता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है। ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा इंग्लिश, तुम रोज स्कूल जाते हो, तो संग यू। ठीक है। फिर यू के बाद वर्ब आनी है, यू गो टू स्कूल। क्या स्कूल, कब, डेली। यू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली। यू क्या है, यू हमारा प्लूरल है, इसीलिए यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, तो गो क्या है, प्लूरल वर्ब। जैसे वह कभी कभी स्कूल जाता है, तो ही समटाइम्स, क्या समटाइम्स गोज, क्योंकि ओ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा ओ आया है, तो ही समटाइम गोज। ठीक, गोज टू स्कूल। ठीक, गोज टू, SCH गोज टू स्कूल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वो स्मोक करता है, तो हम ये क्या है, उसकी हैबिट है, तो हम लिखेंगे ही स्मोक्स। स्मोक्स का मतलब, स्मोक का मतलब होता है स्मोक करना, धूम्रपान करना। जैसे सूर्य पूर्व से ही उगता है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, द सन राइजेस, क्या राइजेस इन द ईस्ट। मतलब जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा ही किस में होगा, सिंगुलर, यानी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाता है, रेगुलर एक्शन को, इरेगुलर एक्शन को, हैबिट्स को, और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। ठीक, हमने उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, ठीक है, किसकी, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो किस में होती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। जो न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी लाइनें, हेडलाइंस छापी जाती है ना, वो किस में होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। और जो क्रिकेट के दौरान जो कमेंट्री की जाती है वो भी कैसी होती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री। ठीक है, स्पोर्ट्स के कमेंट्री, ये सब किस में होती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई और स्पोर्ट की जो कमेंट्री होती है, ये किस में बनती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है। इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है, किस में, टेंस में ही बनती है। ठीक, जैसे PM साइंस डील, क्या PM साइंस डील। ठीक, PM साइंस डील विद चाइना, ये भी हो गई। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, हालांकि ये जो है ना, ये एक प्लान होता है। ये एक जो एक हम प्लान करते हैं किसी फ्यूचर के लिए, कोई भी हम अगर प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि PM साइंस डील विद चाइना, ये चाइना के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे।
तो जो अगर हम कोई भी प्लान करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है, या कोई हेडलाइंस होती है, जैसे ये हेडलाइंस ही है, ठीक है, अगर कोई हेडलाइंस होती है या स्पोर्ट की कमेंट्री होती है, ठीक है, या फिर कोई हम प्लान करते हैं किसी फ्यूचर के लिए, तो उसे भी हम क्या, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि भारत ने श्रीलंका को 160 रन से हराया। क्या, भारत ने श्रीलंका को 160 रन से हराया। हालांकि ये बात पास्ट की हो चुकी है, लेकिन स्पोर्ट की जो कमेंट्री होती है, हेडलाइंस होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। या तो आप इसे स्पोर्ट की कमेंट्री मान लो, जीतने के बाद ये हुआ है, ठीक है, जब भारत जीत गया तो स्पोर्ट कमेंटेटर ने क्या बोला कि 160 रन से भारत ने श्रीलंका को हराया, ठीक है। ये बातें तो पास्ट की होती है, लेकिन ये बनती किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। मतलब कमेंट्री की जो बात होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोली जाती है, और ये अगले दिन क्या होगी, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर आएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर आएगी कि भारत ने श्रीलंका को 160 रन से हराया, श्रीलंका को, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इंडिया डिफीट्स, इंडिया डिफीट्स किसको, इंडिया डिफीट्स श्रीलंका बाई 160 रन, 160 रन्स, ये हो जाएगा। या इंडिया डिफीटेड श्रीलंका बाई 160 रन। अगर आप इसे पास्ट टेंस में बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, लेकिन जो कमेंट्री होती है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है, ठीक। जैसे रोहित शर्मा ने चौका लगाया। क्या, रोहित शर्मा ने चौका लगाया। तो ये क्या है, ये रोहित शर्मा ने चौका लगाया, तो कमेंटेटर ने ये बोला कि रोहित शर्मा ने चौका लगाया, तो वो बात किस में बोली जाएगी, प्रेजेंट में ही बोली जाएगी। तो हम बोलेंगे रोहित शर्मा हिट्स अ 4 रन। क्या, हिट्स अ 4, हिट्स अ 4, ठीक, ये होता है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई या स्पोर्ट की कमेंट्री हो गई, ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। या अगर हम कोई काम करते हैं, कोई फ्यूचर का प्लान करते हैं ना, तो वो भी किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। जैसे जैसे द पीएम, ठीक है, द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अगले हफ्ते चाइना में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या है, हमने एक प्लान बना रखा है कि वो अगले हफ्ते जाएंगे, वो अगले हफ्ते जाएंगे, ठीक। हमने एक प्लान बना रखा है कि जो हमारे पीएम है वो अगले हफ्ते कहाँ पे जाएंगे, चाइना में। तो ये हमारा एक फ्यूचर प्लान है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्यूचर प्लान है। तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। क्या, द पीएम लीव्स फॉर चाइना। न्यूज़पेपर के हेडलाइन हो या कोई स्पोर्ट की कमेंट्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को 160 रन से हराया, ये क्या हेडलाइन बन के आएगी सुबह में, ठीक है। रोहित शर्मा ने चौका लगाया, तो रोहित शर्मा हिट्स अ 4 रन, ठीक है, उसने चौका लगाया, हिट्स अ 4, ठीक। अगर हम कोई प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, तो इसका क्या बनेगा, द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पीएम है वो अगले हफ्ते चाइना जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक प्लान बनाया, फ्यूचर प्लान बनाया, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे।
अगर किसी सेंटेंस में आपको दो वर्ब्स दिखते हैं, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिखेंगे तो आपने उसे टू से कनेक्ट करना है। टू से, किससे? टू से, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है तो आपको उन दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? टू का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे वर्ब फर्स्ट होगी और प्लस में क्या होगी? वर्ब सेकंड होगी। तो इसे हमें टू से कनेक्ट करना है। जैसे मुझे चाय पीना पसंद है, ठीक है, मुझे चाय पीना पसंद है। एक तो वर्ब हमारी पसंद, ठीक है, और दूसरी कौन सी वर्ब है? पीना। अब ये वर्ब फर्स्ट हो गई और ये वर्ब सेकंड हो गई, ठीक है, यही है। तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी, वर्ब में प्लस एस या ई एस होगा, ठीक है, प्लस अगर हमारी सेकेंड वर्ब है तो हमने टू लिखना है, प्लस वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब थी और ये सेकेंड वर्ब। अब जान लीजिए सेकेंड वर्ब में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, हम उसमें ही एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे पसंद है, लेकिन आपको पसंद क्या है? चाय पीना, ठीक। तो ये फिर प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका क्या बनेगा? मुझे, आई, ठीक है, लाइक। अब आई क्या है? प्लूरल है, तो आई के साथ क्या आएगा? लाइक आएगा, ना कि लाइक्स होगा। तो आई लाइक। अब इसमें क्या है? दो वर्ब है। आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी, इसका ये बन जाएगा। तो मतलब अगर दो वर्ब हैं तो उसे टू से जोड़ना है, ठीक। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये हो गया। और मुझे स्कूल जाना पसंद है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल हुआ। और इसमें क्या है? एक तो पसंद है और जाना भी है, या मैं यूँ बोल सकता था कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। क्या? मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। इसका भी क्या बन जाएगा? आई, ठीक, गो टू स्कूल डेली। जो हमारी एडवर्ब है, ठीक, वो बाद में लग सकती हैं। ये हो गया हमारा डेली, ये सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? आई लाइक टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाना चाहता है, ठीक। या राम को खाना बनाना पसंद है, पसंद है। इसका क्या बनेगा? ही क्या है? सिंगुलर है, ठीक। अब ही अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो ही वॉन्ट, वॉन्ट होगी हमारी। अब इसमें एस या एस लगेगा, एस लगेगा, ठीक। तो ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। अगर हम कोई डिस्टेंस तय करते हैं यहाँ से यहाँ, तो हमें इनके बीच में क्या लगाना पड़ता है? टू का यूज, ठीक। नेक्स्ट, राम को खाना बनाना पसंद है, तो राम लाइक, अब इसमें एस जुड़ जाएगा, राम लाइक्स टू कुक फूड, ठीक। अब हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है समटाइम्स। क्या? समटाइम्स, समटाइम्स, ठीक। एक वर्ड होता है ऑफन, OFTEN। फिर एक वर्ड होता है डेली या एवरीडे, ठीक है। एक वर्ड होता है नेवर, एक वर्ड होता है ऑलवेज, यही होता है, ठीक है। ये सब हमारी क्या है? ये एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब्स मतलब फ्रिक्वेंसी शो करती है।
समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। डेली का मतलब होता है रोजाना। नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ये जो डेली है, ये जो डेली है, इसका यूज़ हम सेंटेंस के एंड में करते हैं। ठीक, इसका यूज़ हम सेंटेंस के एंड में करते हैं। बाकी इन सभी का यूज़ हम सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद करते हैं। जैसे वह कभी कभी पार्क जाता है, वह कभी कभी पार्क जाता है, तो ही, इसके तुरंत बाद आएगा ही समटाइम्स गोज, क्या? गोज टू पार्क। वह कभी कभी पार्क जाता है। ठीक है। अक्सर जो है वह अक्सर लेट आता है, तो हम बोल सकते हैं ही कम कम्स, नहीं, ही ऑफन ऑफन कम्स लेट, कम्स लेट। ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे वह रोजाना स्कूल पढ़ने जाता है। ठीक है, वह रोज स्कूल पढ़ने जाता है या वह रोजाना स्कूल पढ़ने जाता है, हम क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल ये जो डेली एवरीडे, इसका यूज कब होगा? जैसे वह रोज स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब जो इसका यूज होगा ना, रोज का या रोजाना का, इसका सेंटेंस के लास्ट में होगा, तो ही गोज टू स्कूल डेली, डेली या एवरीडे। ठीक है। बाकी इन सभी का यूज हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। जैसे वो कभी गाना नहीं गाता है, वो कभी गाना नहीं गाता, तो ही नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, वो हमेशा मार करता रहता है, नहीं, वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, तो ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। मतलब ये जो हमारे वर्ड्स है, समटाइम्स, ऑफन, डेली, एवरीडे, नेवर, ऑलवेज, इनका यूज़ हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। ठीक है। लेकिन जो डेली होता है, इसका यूज़ हम एंड में करते हैं, सेंटेंस के एंड में करते हैं। तो आज हम इसे यही समाप्त करते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।